गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं, एक शिक्षा को लेकर है और एक स्वास्थ्य को लेकर। शिक्षा का पहला है, जो हमें आज वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है, क्या उससे जो संस्कार दिए जा रहे हैं, या जो सिर्फ शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही हो रहा है? और लड़कियों का भी यही मान सकते हैं कि जो लड़का नौकरी है उसी को हम पसंद करेंगे विवाह के लिए, ऐसा करके। दूसरा है गुरुजी, स्वास्थ्य के लिए अभी डॉक्टर मनीष आए थे आपके उसमें, तो अभी नवजोत सिंह सिद्धू को बताएं, उसके वाइफ जो थी 4th स्टेज कैंसर से हल्दी पानी जो आयुर्वेद तो पद्धति से वो ठीक हुआ है, लेकिन उसे डॉक्टर जो है उसको रिकॉर्ड मान रहे हैं। आप लीगल बताइए कि इसका क्या प्रमाण है कि ठीक हो सकता है ऐसा करके, तो क्या सही है? क्योंकि आयुर्वेद में आपको कोई लिखित रूप से नहीं दे सकता। मेरा दो प्रश्न है गुरुजी। ऐसा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धू की पत्नी कैंसर से बच गई आयुर्वेद के बल पर। उसी आयुर्वेद को, उसी हल्दी, उसी नीम के पत्तों का सेवन करके हम भी बच सकते हैं। तो हम क्यों डॉक्टरों के पास व्यर्थ में कैंसर का उपचार कराने जा रहे हैं? तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पहले, आज के 50 साल पहले बेटा आयुर्वेद ही था। जी गुरुजी। दूसरा आपने कहा शिक्षा, शिक्षा हमारे यहाँ आज नौकर बना रही है। जी गुरुजी। मालिक बना नहीं रही है। जी गुरुजी। और सारे लोगों को नौकर ही चाहिए। जी गुरुजी। इसलिए आप पढ़ लिख के मालिक बनो। जी गुरुजी। लोग बन रहे हैं नौकर, बनने दो, आप बिजनेसमैन बनो। जी गुरुजी। ठीक। गुरुजी मेरा प्रश्न था, अगर मेरे को गुरुकुल अगर स्थापित करना है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में MBA कर रहा हूँ, अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मेरा सनातन धर्म है और जो पुराना पद्धति था जहाँ श्री कृष्ण जी और सुदामा एक साथ पढ़ के जहाँ निकले थे, लेकिन आज गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में और अमीर का बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। क्या इसमें अगर हमको गुरुकुल स्थापित करना है तो कैसे स्थापित करते? बस इसी हम बेटा, ये काम सरकार का है। आप भी मेहनत करके पैसा कमा के कर सकते हो, लेकिन ये काम सरकार का है। हमने कई बार सरकार से कहा कि आप शिक्षा को फ्री करिए। सरकार फ्री क्या बांट रही है? सिलेंडर फ्री में, किराया फ्री में, बिल माफ, फ्री में बिजली, फ्री में सब। अरे शिक्षा फ्री कर दे तो भारत का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख करके योग्य बने। अब शिक्षा, गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। IAS IPS कौन बनता है? जिसके पास पैसा होगा। गरीब आदमी IPS बन ही नहीं सकता, उसकी कोचिंग में लाखों रुपये लगता है। अब सरकार खुद नहीं चाहती कि आप पढ़ो। अब कहते हो फिर सरकारी स्कूल तो हैं, तो सरकारी स्कूल हैं तो नेताओं के बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? हम तो ऐसा देश चाहते हैं जिस देश में मुख्यमंत्री का बेटा और उस राज्य के रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े। जैसे सुदामा जी गरीब हैं और श्री कृष्ण अमीर हैं, पर दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये समानता है। आज सरकार कह रही है समानता का अधिकार है। कहने से नहीं होता, कहना तब सार्थक होगा जब मुख्यमंत्री का और रिक्शा वाले का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़े, तब समानता है। वरना काहे की समानता है? कहने से समानता होगी? जी प्रणाम गुरु।